प्रशांतो किशोर जी आ जाए तो ठीक है। पूरा जान लगाए हुए हैं कि जिता देना है। हाँ, जिता देना है। प्रशांत जी को आना ही जरूरी है। भाजपा वैसा काम भी नहीं कर रही है। प्रशांत किशोर प्रशांत जीतेंगे। जी वह अब जीते। ये बीजेपी का जो कैंडिडेट है बनाया है वो तो बोलने ही के नहीं पड़ी। बक्सा नहीं उलट फेर होगा तो प्रशांत जी जीत जाएगा। हम लोग इसी को दे रहे हैं बीजेपी को ही। बीजेपी एरिया में काम कर रहे हैं। आप क्या कहिएगा, लहर किसकी है? प्रशांत किशोर। बीजेपी ही बीजेपी दिख रहा है। तो बता रहे हैं किसकी लहर है? प्रशांत किशोर जी का किसी भी पार्टी का कोई सीट नहीं होता। लोकतंत्र में जनता की आवाज होती है। जनता इस बार उनके घमंड को तोड़ने के लिए तैयार है। राजनीति के इस समर में चुनाव में जीत और हार ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। आप जीतते हैं तो जनता आपको सराखों पर बैठाती है, आप हारते हैं तो जनता आपको भूल जाती है। बांकीपुर उपचुनाव और उपचुनाव में जीत और हार कैसे तय होगा ये जनता बताएगी कि लहर किशोर है। हम इस वक्त नाला रोड में है, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का ये बड़ा सा एरिया, बहुत चहल पहल वाला। और इधर बगल में बात करें तो दरियापुर। तो लोग क्या कह रहे हैं, लहर किसकी है, लगातार हम आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से उस नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि बांकीपुर में किसकी लहर ज़्यादा है, किसको लेकर चर्चा तेज़ है। और जीत हार तो बहुत बाद की बात है। भैया चुनाव है, क्या लग रहा है, जनसुराज की लहर है या बीजेपी टक्कर दे रही है? बीजेपी टक्कर दे रही है। बीजेपी टक्कर दे रही है एकदम। प्रशांत किशोर कितने स्थान पे आ सकते हैं? प्रशांत किशोर थर्ड पे जाएंगे। थर्ड पे जाएंगे। सेकंड पे वो है राजद का रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता। और प्रशांत किशोर थर्ड पे जाएंगे। हालांकि उन वो कैंडिडेट तो अच्छे हैं, मैं दो मत नहीं है, लेकिन भाजपा चूँकि शहरी क्षेत्र में शुरू से यहाँ जीता है, उसी का विनिंग सीट है, तो स्वाभाविक है कि उसी का पार्टी कैंडिडेट आएगा। मतलब प्रशांत का लहर नहीं दिख रहा है क्या? ऐसा तो नहीं कुछ नज़र आ रहा है। पद यात्रा वगैरह हुई, इतना बढ़िया भीड़ रहा। यात्रा वो तो हुई है, वो तो बात सही है, हाँ। लेकिन अभी शहरी क्षेत्र में पकड़ नहीं बना पाया। आपका क्या मत है, बदलाव होना चाहिए या जो चल रहा है ठीक चल रहा है? अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। तो यानी आप बीजेपी की तरफ हैं? एक नहीं है, हम किसी की तरफ नहीं है। किसी की तरफ तो कुछ होता नहीं है, कुछ ना कुछ किसी की तरफ होता है। जैसे कि प्रशांत किशोर अकेले भी क्या कर सकते हैं, ये बात है ना। खाली एक ठो अपना सीट ले लेंगे तो पिछले चुनाव में तो उनको कुछ मिला नहीं। इस बार आपको क्या लगता है, प्रशांत को आना चाहिए, जीतना चाहिए? अपने व्यक्तिगत रूप से वो ठीक है और उनको आना भी चाहिए। उनको आना भी चाहिए। ऐसे पढ़े लिखे अच्छे लोगों को राजनीति में आना ही चाहिए। ठीक है। चाचा का कहना है कि लहर तो शहरी क्षेत्र में अगर देखें तो बीजेपी की अमूमन ज़्यादा रही है, तो शायद बीजेपी की ही लहर हो। भैया से बातचीत कर लेते हैं। दुकान वगैरह बढ़िया सजा कर रखे हैं, क्या लहर लग रहा है? वही है दुकानदार। आप कुछ बताइए कैसा चल रहा है? कुछ पूछिए, बोलिए। अच्छा, दुकानदार मालिक से बात करने के इशारे की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं हमें। ठीक है, मालिक से ही बात करते हैं। आपके लोग कह रहे हैं आप ही से बात किया जाए, क्या लहर है? क्या चीज़ के बारे में? बांकीपुर उपचुनाव में किसकी लहर है? अब लहर तो पार्टी सब कहता है कि मेरा है, जदयू। आप किसका देख पा रहे हैं? हम लोग तो आरजेडी के देख जाना है। आरजेडी। हाँ, अच्छा, अब प्रशांत किशोर और बीजेपी कहाँ? प्रशांतो किशोर जी आ जाए तो ठीक है। बाकी बीजेपी से मन पूरा हो ले। बीजेपी से मन भर गया है, प्रशांत आएंगे तो ठीक है। ठीक है। लग रहा है, मतलब आएंगे, ये कैसे आएंगे आप बताइए, कैसी लहर है, उनको लेके चर्चा है कि नहीं? का लेके चर्चा बहुत है दरियापुर में। दरियापुर के आदमी जान जीव लगाए हुए हैं प्रशांत किशोर जी के। अच्छा, हाँ, पूरा जान लगाए हुए हैं कि जिता देना है। हाँ, जिता देना है। हाँ। तो टक्कर किससे होगा प्रशांत का? टक्कर तो देखिए कि भाजपा से होगा। हाँ। आहे कि यहाँ तो उलट फिर बक्सा होता है, तो भाजपा से होगा। उलट फेर भी हो सकता है। हाँ। हाँ? आप पहले आरजेडी का जिक्र किए हैं, बाद में प्रशांत पे आ गए आप, यानी अभी भी मन डोल रहा है क्या? मन डोल नहीं रहा है। हाँ। प्रशांत किशोर जी अच्छा नेता है, ठीक है। बाकी उनको हम लोग चाह रहे हैं कि बदले बांकीपुर का। हाँ। नया नेता है, नया आता है तो कुछ ना कुछ होता है। ये वो रहता है तो अपना मनमौजी करते रहता है। यानी कि प्रशांत आने चाहिए, बदलाव होना चाहिए। क्या लग रहा है, भैया जो बोल रहे हैं सही बात बोल रहे हैं? सही बात बोल रहे हैं। प्रशांत को आना चाहिए। प्रशांत को आना ही चाहिए। प्रशांत जी को आना ही जरूरी है। भाजपा वैसा काम भी नहीं कर रही है। भाजपा जो अभी जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं वो
कोई काम लायक नहीं है। अच्छा, अब वैसे आप लोग लगातार यहाँ दुकान पे काम कर रहे हैं, क्या दिखता है बीजेपी का काम कैसा रहा है? सही नहीं रहा है, सही नहीं रहा क्या है। कमियां दिखती हैं? बहुत सारा कमियां, कितना कमी बताएं। इतना कमी है कि आप बता भी नहीं पा रहे हैं। हेलो, कमी इसी जगह देख लीजिए, ये रोड ढलाया, उधर ऊंचा है तो इधर नीचा है, पानी यहाँ जम गया वहाँ जम गया, तो ढलैया कौन? इससे तो पहले बिना ढलाल था। ये तो अलग जो प्रवृत्ति के इंजीनियर होते हैं उनका कारनामा है। कारनामा है तो भाजपा के सरकार में हुआ ढलैया। 15-20 दिन पहले ढलैया हुआ था, कोई ज़्यादा दिन नहीं हुआ था। कोई मतलब नाप जोखी नहीं है, जैसे मन वैसे ढाल। जैसे मन हुआ रात के ढाल के अपन चलते रहे, अच्छा, यही होता है इस सरकार में। ठीक है, यानी कि कुछ भी अनुशासित नहीं है। क्या लग रहा है चाचा, बांकीपुर उपचुनाव प्रशांत किशोर की लहर या बीजेपी टक्कर? बीजेपी का नहीं है सर, हाँ, वो इतना कैंडिडेट बदल जाए कि लोगों का तो किसका लहर? प्रशांत किशोर प्रशांत जीतेंगे। जी, वह अब जीते हैं। क्या मेहनत कर रहे हैं प्रशांत, अलग क्या कर रहे हैं जीतने के लिए? अलग क्या कर रहे हैं, लोगों का मसाइल को वो हल करेंगे। ये बीजेपी का जो कैंडिडेट है बनाया है, वो तो बोलने ही का नहीं तरीका, नीरज कुमार सिंह। मसाइल के हाथ तो क्या करेगा। रेखा गुप्ता का भी वही हालत है। अरे ऐसे आदमी को देखिए जो कुछ कर पाया। तो प्रशांत किशोर जो है सीनियर आदमी है, ना जीते हुए अलग मसला है, लेकिन आदमी सही है। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं प्रशांत अच्छे आदमी है, जीतने चाहिए, कैसे जीतेंगे? जाति से ऊपर उठ के वोट कर रहे हैं आप क्या लोग? कीजिएगा, बिहार यही हो गया, पूरा हिंदुस्तान जाति पर चला गया है। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम तो फिर कैसे जीतेंगे? तो उसी में कोई अच्छे भी लोग, सब वैसे नहीं ना है सर। 25% ऐसे, 75% अभी लोग हैं एजुकेटेड जो समझते हैं किसी चीज़ को सर। तो इस बार 75% वोट कर रहे हैं नहीं, प्रशांत? होगा होगा सर, एकदम होगा, लोगों का मन है। बक्सा न उलट फेर है, बक्सा नहीं उलट फेर होगा तो प्रशांत जी जीत जाएंगे। बक्सा उलट फिर हाँ हाँ, आज जो जीत को जीत हो रहा है सर, कैसे हो रहा है? चोरी से। आप नहीं जान रहे हैं, प्रधानमंत्री को कोई चोर बोलता है? आज तक कभी सुना है? मेरा प्रधानमंत्री इतना गुजर के चले गया 1-2 साल में, क्यों बोलता है? बक्सा चोरी हो जा रहा है। और ठीक है, ना हुआ था 2 बजे रात को तेजस्वी का जो रिजल्ट आया था, ये आप लोगों को नहीं पता? जब आप लोग कह रहे रखते हैं, मीडिया है आप लोग। 2020 विधानसभा का जिक्र कर रहे हैं। हाँ हाँ, 4 सीट से जब तेजस्वी की सरकार नहीं हाँ बनी थी, नहीं भाई थी, तो तो उस टाइम चोरी हुआ था। 2 बजे रात को जो रिजल्ट आता है, कभी ऐसा सुना था कि 5-6 बजे रिजल्ट डिक्लेयर हो गया? यानी झोल पूरा हुआ है। बहुत झोला हुआ, फिर भी झोल तो हुआ। फिर तो डर यहाँ इस वाले सीट के लिए भी वो कुछ नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, हो भी सकता है, वो तो हो भी सकता है। हो सकता है। टीका चंदन करके भैया आप कह रहे हैं कि प्रशांत आने चाहिए। भैया कोई भी आवे, काम करना चाहिए, बस सीधा बात। कोई कैसे आ जाएगा? आप जिसको चुनिएगा वही आएगा। भैया ठीक है, भैया चुनेगा। क्या इच्छा है आपको? आप प्रशांत अपनी इच्छा बता दीजिए। हाँ, प्रशांत किशोर आवे। प्रशांत किशोर, हाँ, क्या अलग हो रहा है प्रशांत किशोर की जीत के लिए? आप लोग क्या मन बना रहे हैं? हर आदमी के लिए सुरक्षा रखेंगे, हर चीज करेंगे। हाँ। वोट वोट जब करिएगा तो जाति भी दिखिएगा क्या? हाँ, जाति देख के वोट कर रहे हैं आप ना लोग? जाति तक के नहीं, हाँ। ना हम उनका जात है ये नहीं है। इस बार मतलब दिल खोल के वोट करना है। हाँ, वोट होगा। दिल खोल के, दिल खोल के वोट होने की बात हो रही है। दिल खोल के कह रहे हैं वोट करेंगे पूरा। एकदम तक करना ही चाहिए, हर आदमी राइट है सर। आप यही मानते हैं? तो राइट है लोग का भाई। हाँ, हम इधर का वोटर नहीं है कि कहाँ के वोटर हैं आप? कुम्हार का। कुम्हरार के प्रत्याशी जो रहे जनसुराज से केसी सिन्हा, कल बीजेपी में शामिल हुए हैं। हुए होंगे। खबर नहीं है क्या आपको ऐसी? नहीं खबर है। चलिए, कुम्हरार से आप आते हैं, यहाँ इधर रहते हैं जी, क्या माहौल देख पा रहे हैं? माहौल तो देख रहे हैं बीजेपी का है इधर। बीजेपी का है। लीजिए भैया, ये तो कह रहे हैं बीजेपी। भाई सब आदमी सब तरह की बातें कर, हम अपना ये बता रहे हैं, ये अपना बता रहे हैं, ये अपना बता रहे हैं। मोहरिया इधर बीजेपी का है शुरू से। एक ही रोड में 4 माहौल दिखता है क्या? तो हमेशा यहाँ बीजेपी जीता है ना साहब, 4 बार जीता है ना है, तो हम बोल रहे हैं तो इस बार लोगों का जो है मन विचार बदला है। नितिन नवीन था तो लोग तो कहवे करते थे हर बार। इस बार विचार बदल गया है ना जी? देखिए, अपनी अपनी सोच है सर, हाँ, किसी की सोच को अपने बदल सकते नहीं हैं। बदल सकते। मतलब ये टफ है थोड़ा सा, लेकिन भैया सामने इसी रोड पे दुकान लगा के रखते हैं, बगल में नाला रोड और इधर दरियापुर। क्या माहौल लग रहा है? माहौल देख ही रहे हैं, हाँ? यही माहौल है, कचौड़ी पकौड़ा, यही माहौल है। क्या क्या बेच रहे, थोड़ा बताइए। आलू दम है, कचौड़ी है, कचड़ी है, क्या रेट है? सब 30 रुपये प्लेट है। 30 रुपये, कुछ भी खाइए। हाँ, कुछ भी खाइए। इधर से क्या दिख रहा है? राजनीति क्या दिख रही है इधर?
प्रशांत किशोर या बीजेपी? क्या प्रशांत किशोर या बीजेपी, कौन जीतेगा? कोई भी जीते, कोई सब तो वोट किसी को करिएगा ना जी। वोट करेंगे ना भैया। क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं क्या, जिसको देते हैं उसको देंगे। किसको देते आए हैं? बीजेपी के देते हैं। बीजेपी को देते हैं तो बीजेपी को देना। भैया लोग उधर कह रहा है कि इस पर बदलना है, बदलाव जरूरी है। बदलाव क्या जरूरी रहेगा, बदलाव कुछ जरूरी नहीं है। जो जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है। चल चलिए, कुछ युवा साथी हैं, आनंद ले रहे हैं स्वाद का, उनसे भी जानते हैं। हाँ, क्या कहिएगा आप लोग, स्वाद का तो आनंद ले रहे हैं। ये थोड़ा सा शर्म लज्जा भी अलग तरीके की चुनौतीपूर्ण कार्य होती है जब हम पब्लिक ओपिनियन करते हैं। बहुत लोग नहीं बोलना चाहते। कुछ बताइए। हाँ, नहीं आइडिया हमको। चुनाव है, पता है ना? हाँ। 30 तारीख को वोटिंग होगा। अभिषेक कुमार को वोट दे रहे हैं इसको। हाँ? अभिषेक कुमार को। अभिषेक कुमार बंटी, ये तो प्रत्याशी ही नहीं है मैदान में। नामांकन वापस हो है गया। ना, बाकीपुर से नामांकन वापस हो गया है। और क्या? अभी हमको आइडिया नहीं है। नई अपडेट आप तक पहुंची ही नहीं, इसका मतलब। हाँ, नहीं पहुंची। अब नए प्रत्याशी बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा है। अच्छा। यानी अब बीजेपी को वोट करिएगा, ये तय कर लिया है आपने। हाँ। प्रशांत किशोर की क्या स्थिति है, लहर है इधर? नहीं, नहीं है। उसका भी लहर है, अच्छा खासा है। और हम लोग उसी को दे रहे हैं, बीजेपी को ही। बीजेपी पूरे एरिया में काम कर रहे हैं इसलिए। प्रशांत टक्कर दे रहे हैं। हाँ, टक्कर तो दे रहे हैं। भैया तो कुछ कह ही नहीं रहे, बताइए ना क्या है। आप क्या कहिएगा, लहर किसकी है? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। हाँ, हाँ, भैया कह रहे बीजेपी को वोट करेंगे। अरे वो सब आरजेडी वाले हैं, क्या बोले। आरजेडी वाले हैं और बीजेपी को वोट करेंगे, और आप करेंगे जनसुराज को। वो ऐसे ही फॉल्स बोल रहे हैं। फॉल्स बोल रहे हैं। तो जिस आलू दम के ठेले पे हम स्वाद का जिक्र कर रहे थे, वहीं पे एक भैया मिले हैं और बता रहे हैं किसकी लहर है। प्रशांत किशोर जी का। क्या मतलब कारण है प्रशांत की लहर? आप कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की पुरानी सीट है, शहरी सीट है, जीतेंगे ही नहीं। किसी भी पार्टी का कोई सीट नहीं होता, लोकतंत्र में जनता की आवाज़ होती है। जनता इस बार उनके घमंड को तोड़ने के लिए तैयार है। अच्छा, यानी प्रशांत किशोर जीत रहे हैं। हमें समझ से 100%। कुछ कारण, कुछ फैक्टर बताइएगा, किस फैक्टर पे जीत रहे हैं? आप मीडिया वाले हैं, आपको सब चीज नजर आ रहा है। भाड़ा का कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, कैंडिडेट को चलने नहीं आ रहा है, क्षेत्र का क्या विकास कर सके। ठीक है, एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर हम जोड़ देते हैं, समीकरण पे राजनीति होती है, ये आपको भी पता है। समीकरण पे वोट पड़ता है, ये आपको भी पता है, समझाने बताने की जरूरत है नहीं। तो उस समीकरण पे प्रशांत कहाँ दिख रहे हैं? जब जनता का आवाज आता है ना, उस समय समीकरण काम नहीं आता। यानी कि सारे समीकरण सारी जाति से प्रकाश ऊपर। जी का आंदोलन हुआ था तो कांग्रेस का समीकरण काम आया था। बात तो सही है आपकी। अभी जनता की आवाज है, जनता का उम्मीदवार है, आम जनता का उम्मीदवार है, कोई चाहे सेबुल मंदान है। और अगर इस क्षेत्र का इज्जत बचाना है तो आम जनता से हम अनुरोध करते हैं कि प्रशांत किशोर को मदद करें। और ये आवाज आपको यहाँ नहीं, पूरे क्षेत्र में गूंज रहा है। बोलने वाला आदमी चाहिए, कैंडिडेट ऐसा हो जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए विधानसभा तक आवाज उठावे। ऐसा कैंडिडेट ना हो जो अपने अध्यक्ष को मनाने में ही दिन भर लगा रहे। आप इस पूरे सीट के इज्जत की बात कर रहे हैं। पूरी सीट की इज्जत प्रशांत से जुड़ी है। हाँ, बाकीपुर विधानसभा तो अभी प्रशांत किशोर से इज्जत हुई। 40 साल बनाम 4 साल। तो लड़ाई तो कुर्सी की ही है, और कुर्सी का ही ये दुकान है। पूरी राजनीति कुर्सी पाने के लिए ही होती है। आप कुर्सी पे बैठे हैं और कुर्सी ही बेच रहे हैं। बाकीपुर उपचुनाव में क्या दिख रहा है? बीजेपी दिख रहा है। हाँ, उधर हम लोग बात किए तो सब लोग जनसुराज कह रहे हैं। नहीं, जनस्वराज हवा है, बीजेपी ही आएगी। अच्छा, एकदम सुनिश्चित है। कुछ नितिन नवीन का सीट है ये, तो नितिन नवीन जिसको लाए हैं, जनता उन्हीं को चुनेगी। उन लोगों ने कहा, भैया लोग ने, कि जो बीजेपी का प्रत्याशी है उसको तो कोई पहचानता भी नहीं। उससे क्या दिक्कत है? बीजेपी ऐसे प्रत्याशी को देता है जो एकदम नीचे से रहता है, उसको वो उभारता है, वो जनता के बीच रहता है, वैसे प्रत्याशी को बीजेपी लाता है। तो इसीलिए बीजेपी ही आएगी। प्रशांत किशोर कितनी टक्कर दे पाएंगे? वो कहीं नज़र नहीं आएंगे। पूरी पदयात्रा में लहर थी, इतना भीड़ था। लहर, बस लहर ही देखिएगा, उसके सिवा कुछ नहीं देखिएगा। यानी वोट में तब्दील नहीं होगा। वोट में तब्दील नहीं होगा। बड़ा सवाल है। भैया कुर्सी बेच रहे हैं और कुर्सी की राजनीति को बहुत बारीक समझते हुए ये कह रहे हैं कि बीजेपी ही आएगी और बीजेपी का उम्मीदवार कोई भी हो, लोग उसे जिताएंगे।
प्रशांत किशोर भैया ने कहा कि टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। बगल में हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि प्रशांत को आना चाहिए, बदलाव की लहर है और एक नए प्रत्याशी के तौर पे अगर हम देखें तो प्रशांत इस राजनीति में आएंगे तो कुछ अलग तरीके का बदलाव होगा। फिलहाल हम लगातार वीडियो करते आ रहे हैं। आज हमारे, मुझे लगता है कि आज कितनी तारीख हो गई, 16 तारीख हो गई ना भैया, आज 16 तारीख हो गई। 30 तारीख को वोटिंग है। आज से 14 दिन बाद क्या कुछ होगा ये हिसाब किताब तो तय हो ही जाएगा। 30 तारीख को 3 को परिणाम आएंगे, लेकिन इन सब के बीच लगातार राजनीतिक करवट के बीच कहाँ किसकी लहर है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन किसी नए मोहल्ले से हम आपको वीडियो करके बताते हैं, हर मोहल्ले का मिजाज। और इस वक्त हमारी मौजूदगी थी नाला रोड और दरियापुर के तरफ में, लोग क्या कह रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी बांकीपुर के वोटर हैं तो कमेंट करिए अपने मुद्दे को और अपनी बातों को रखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।